हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। देखिए, एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने फिर से यही क्वेश्चन रेज किया है, पीटी वाला क्वेश्चन, कि अगर हम लोग सीएसपी पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आ गया है, तो क्या अभी भी हम लोग को सिर्फ आईएलटीएस और टोफिल को ही ध्यान में रखना है, या कि हम लोग जो है पीटी को भी दे सकते हैं? क्या इसके बारे में सीएसपी पोर्टल में कहीं कुछ मेंशन्ड है या नहीं है? तो देखिए, अभी तक तो हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई। लेकिन जो वीज़ा की चेकलिस्ट आई हुई थी, उसमें पीटी का कहीं मेंशन नहीं था, जो पास में चलती थी। एक ये कारण भी था कि हम लोग पीटी को थोड़ा-सा अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, और साथ में बच्चों के कुछ रिफ्यूज़ल्स आए थे जिसमें पीटी एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बहुत से केसेज़ ऐसे भी देखने को मिले हम लोगों को जिसमें पीटी एक्सेप्ट कर भी लिया गया था। केस टू केस चल रहा था, और सिचुएशन जो थी बहुत डाइसी टाइप की थी। कोई श्योरिटी नहीं थी, जर्मन एम्बेसी की तरफ से भी कोई श्योरिटी नहीं दी गई थी। इसीलिए हम लोगों ने अपने सभी स्टूडेंट्स को, जिनका पीटी का स्कोर था, उनको आईएलटीएस रीटेक करने के लिए बोला था, और हमारे केस में हमने अपने स्टूडेंट्स को आईएलटीएस का स्कोर लगवा के ही वीज़ा एप्लीकेशन करके वीज़ा निकलवाया था। तो अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप आइल्स दे सकते हैं तो दे दीजिए, बट अगर पीटी का स्कोर लगा रहे हैं तो प्रोफ़ाइल अगर अच्छी है तो हो सकता है केस निकल भी जाए, हो सकता है केस नहीं भी निकले। इस पे कोई डेफ़िनिट आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज़ ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हमेशा से रहा है। किसी का वीज़ा आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। तो भई, जब नहीं आ रहा वीज़ा और उसमें लिखा हुआ है पीटी के चलते आपको हम लोग वीज़ा नहीं दे रहे, और किसी केस में वीज़ा आ रहा है, उसमें पीटी दिया हुआ है और उसमें मेंशन किया गया है कि एवरीथिंग इज़ ओके एंड वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें हम लोग क्या आपको जवाब दें? बट मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होने में टाइम है, ऑफ़र आया हुआ है, थोड़ा टाइम है आपके पास, 1 महीना, डेढ़ महीने का भी टाइम है, तो पीटी के बदले आप आईएलटीएस या टोफिल दे दीजिए। टोफिल भी जो ऑनलाइन होम बेस्ड एडिशन है वो नहीं चलेगा, नॉर्मल टोफिल का एग्ज़ाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी जो वीज़ा फाइल है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेम देखिए, जो कंटेंट है ये रिपीट हो रहा है, पीटी वाला। और लेकिन सिचुएशन अभी चेंज हुई है। जो सीएसपी पोर्टल है उसको लेके आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड आपको जब पता है कि आप जर्मनी जा रहे हैं और पीटी में इश्यू है, तो आप पीटी पे फोकस ही क्यों करते हो? आप सीधा आइल्स को देखिए, टाइम अपना भी वेस्ट मत कीजिए। और जब तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने पीटी दिया है और आपको लगता है मन में कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, तो 3 महीने तक आप डाउट में ही रहते हो कि भाई वीज़ा आएगा, नहीं आएगा पीटी के चलते, और 3 महीने तक अपनी जो आप जो सुकून है, जो चैन है, उसको खराब करते हो। तो इससे बेटर है कि आप आइल्स की तरफ देखिए, आइल्स का एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।